हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जिसका असर बाज़ार के ऊपर देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनियों में और भी लेटेस्ट अपडेट आए हैं तो वो कंपनियां भी बाज़ार के फोकस में रहेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, बाजार में आज के दिन थोड़ा दबाव रहा। क्लोजिंग के वक्त हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। उसके पीछे का हम लोग को जो रीज़न देखने को मिला तो वो यही था कि पाकिस्तान को लेकर कुछ टेंशन तनाव की खबरें आ रही थी। अब हम लोग को दोस्तों लेट नाइट खबरें देखने को मिली कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, जिसमें हम लोग को पठानकोट, उधमपुर में टारगेट किया गया था। कई सारे ड्रोन दागे गए थे, 8 से ज़्यादा मिसाइल दोस्तों इंडिया के ऊपर दागे गए थे। हालांकि इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने इन सभी को एक तरीके से तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इंडिया की तरफ से भी दोस्तों पाकिस्तान पर अटैक किया गया, बदला लिया गया। तो ये बाज़ार के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी कह सकते हैं थोड़ी चिंता वाली खबरें देखने को मिल रही हैं। तो ये हम लोग को दोस्तों लेट नाइट तक खबरें देखने को मिलेंगी। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में सब जगह ये हम लोग को दोस्तों हमले किए गए। तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया ने दोस्तों पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट इनको भी दोस्तों मार गिराया है। रिपोर्ट्स के जरिए ये खबर देखने को मिल रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है और बाज़ार के लिए अनसर्टेनिटी थोड़ा ख़राब चीज़ें होती हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, लगभग 400 पॉइंट के आसपास हम लोग को गिफ्ट निफ्टी प्रेशर में देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी से एक अंदाज़ा लग जाता है कि बाज़ार किस दिशा में जाने वाला है। तो दबाव में गिफ्ट निफ्टी है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर अमेरिका में लिस्टेड कंपनियों की बात की जाए जो एडीआर देखने को मिलते हैं, विप्रो देख सकते हैं 3% डाउन, आईसीआईसी बैंक का एडीआर भी लगभग 5% डाउन, इन्फोसिस का एडीआर 1.25% डाउन, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 5% डाउन, मेक माई ट्रिप का तो दोस्तों 14% तक एडीआर हमें डाउन देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डी का भी लगभग 2% के आसपास एडीआर हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से दोस्तों लगातार एक्शन किया जा रहा है। तो सुबह तक और भी लेटेस्ट खबरें सामने आएंगी। तो इस वजह से हम लोग को दोस्तों बाज़ार के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं दोस्तों। ये रात भर हम लोग को दोस्तों एक्शन चलता हुआ देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना की तरफ से भी दोस्तों एक्शन लिया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के बाज़ारों का अगर हाल देखा जाए इस माहौल में, तो अमेरिका के बाज़ार तो ठीक ठाक हैं, हम लोग को हरे निशान में ही देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स देख सकते हैं आप लोग। नेस्डैक की बात कीजिए तो नेस्डैक में भी हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इंडिया के बाज़ारों में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे मौके पर अगर देखा जाए एफआईआई डीआईएस की एक्टिविटी भी देखा जाए तो डीआईएस की तरफ से थोड़ा सा माल बेचा गया लगभग 600 करोड़ का। हालांकि एफआईआई की तरफ से 2000 करोड़ के आसपास का हम लोग को माल खरीदते हुए देखने को मिले हैं। कुछ कंपनियां हैं दोस्तों जो खबरों की वजह से फोकस में रहेंगी। हालांकि पूरा बाजार ये दोस्तों हम लोग को टेंशन देखने को मिल रही है, जो तनाव की खबरें हैं इनके ऊपर ही हम लोग को रिएक्शन देते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ कंपनियों में खबरें सामने आ रही हैं और खबरों का असर उनके ऊपर देखने को मिल जाए। खासतौर पर एलएनटी इंडेक्स की कंपनी है। एलएनटी के रिजल्ट आए हैं, एस्टीमेट को दोस्तों इसने बीट किया है। 25% का पैट में हम लोग को जंप देखने को मिली है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल सकती है। तो आप चाहें इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का अगर देखा जाए 5497 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, अनुमान 5024 करोड़ के आसपास था। कंपनी का रेवेन्यू 74,392 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 67,078 करोड़ था। अनुमान 77,745 करोड़ के आसपास था। एबिडा कंपनी का 13.4% रहा है। कंपनी के अगर दोस्तों मार्जिन देखें, ये भी हम लोग को 11% देखने को मिले, पहले 10.8% के आसपास देखने को मिलते थे। तो मिले जुले नंबर है, अनुमान के आसपास नंबर हम लोग को एलएनटी के देखने को मिल रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी ने जो नंबर पेश किए हैं एस्टीमेट के आसपास देखने को मिल रहे हैं। असेट क्वालिटी कंपनी की इंप्रूव होकर आई है। तो इस कंपनी के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर हैं। कंपनी का पैट 51% बढ़कर आया है, 4,984 करोड़ के आसपास। वहीं दोस्तों अगर कंपनी की
नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, ये भी 9,514 करोड़ रही है, तो ये भी हम लोग को ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों ब्रिटानिया के बारे में। पहले ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसने भी दोस्तों अनुमान के मुताबिक नंबर पेश किए हैं, जो भी बाज़ार में एस्टिमेट देखने को मिल रहे थे कंपनी ने उसको फुलफ़िल किया है। 4.2% के आसपास कंपनी का पैठ बढ़कर है 559 करोड़ के आसपास। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी का पहले पैठ देखें 536 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, जबकि अनुमान 504 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। तो ठीक ठाक नंबर है ब्रिटानिया के भी, तो इसके ऊपर भी रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों टाइटन की, इंडेक्स का पार्ट है ये कंपनी। टाइटन के भी हम लोग को नंबर देखने को मिले, रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर इसके नंबर देखें तो एस्टिमेट के आसपास ही हम लोग को नंबर देखने को मिल रहे हैं। 10% के आसपास कंपनी का पैठ बढ़कर है 870 करोड़। साथ ही अनुमान देखा जाए तो लगभग 837 करोड़ के आसपास का था। कंपनी का रिवेन्यू देखें लगभग 20% बढ़कर है 13,477 करोड़, जो पहले 11,257 करोड़ था। अनुमान 13,055 करोड़ के आसपास का था। कंपनी के मार्जिन देखें तो 10.3% रहे हैं, जो पहले 9.5% थे। अनुमान 9.9% का देखने को मिल रहा था, तो कह सकते हैं अनुमान के आसपास इस कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं। सुला वाइनयार्ड, इसकी बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर इसके नंबर देखें तो इसके भी नंबर दोस्तों हम लोग को मिले जुले ही देखने को मिले। 4.4% कंपनी का पैठ घटकर आया 13 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी का रिवेन्यू देखें 1% बढ़कर आया, तो फ्लैट नंबर है, कोई इतना ज़्यादा दमदार नंबर पेश नहीं किए। एबिटा भी 3.4% तक कम होते हुए हमें देखने को मिला है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों और भी कंपनी से, पीडीलाइट इंडस्ट्री, कंपनी का पैठ 40% तक बढ़कर आया, लेकिन अनुमान से कमज़ोर नंबर हमें देखने को मिले हैं। रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न ये है कि कंपनी ने जो इस बार 40% ग्रोथ के साथ पैठ रिपोर्ट किया वो है 304 करोड़, अनुमान 450 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8.25% बढ़कर आया है 3,141 करोड़, एस्टिमेट 3,148 करोड़ के आसपास ही था, यानी कि आसपास के अनुमान के आसपास ही कंपनी ने रेवेन्यू को रिपोर्ट किया। साथ ही कंपनी का एबिटा देखें तो ये भी दोस्तों हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन अनुमान से कमज़ोर थोड़ा सा कंपनी के हम लोग को पैठ देखने को मिला है, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं इस कंपनी के ऊपर इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। आईएफएल फाइनेंस की बात करेंगे, इसके नंबर काफ़ी ख़राब देखने को मिले, कंपनी का पैठ घटकर आया है। साथ ही हम लोग को और भी कई सारी चीज़ें इस कंपनी में देखने को मिली हैं। लगभग 38 करोड़ के आसपास पैठ रिपोर्ट किया कंपनी, जो पहले 165 करोड़ के आसपास था। 76% से ज़्यादा का हम लोग को प्रेशर इसमें देखने को मिला है, तो ये कंपनी भी रिएक्शन दिखाएगी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। एससीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नेट पैठ 63% घटकर आया 90 करोड़, रेवेन्यू भी 23% तक घटकर आया है, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है कि 90 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैठ रिपोर्ट किया, जो हम लोग को दोस्तों पहले 246 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो काफ़ी चौंकाने वाले नंबर इस कंपनी के देखने को मिले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की बात करेंगे, कंपनी 2,996 करोड़ रुपये का राइट इशू लॉन्च किया, 194 रुपये के आसपास ये हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन करंट प्राइस से कह सकते हैं काफ़ी हम लोग को ये नीचे देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो चाहे आप इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि करंट प्राइस के नीचे दोस्तों हम लोग को इसका भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है, जो राइट इशू इन्होंने लॉन्च किया है। बात करेंगे दोस्तों और भी कुछ कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं जिनके हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उनमें खासतौर पर अल्काइन अमाइंस, इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शोला होल्डिंग के रिजल्ट आएंगे। धनलक्ष्मी बैंक के डॉक्टर रेड्डी एवरेडी, इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और भी कंपनियां, हरिओम पाइप्स, इसके रिजल्ट आएंगे। इंटेलेक्ट डिज़ाइन के नंबर देखने को मिल जाएंगे। केपीआर मिल, एलोलॉइड के नंबर आएंगे। मणप्पुरम, मेपमई इंडिया, मदरसन सुमी, नवीन फ्लोरिन, इन कंपनियों के नंबर देखने को मिलेंगे। पैसालो डिजिटल, इसका भी हम लोग को नाम देखने को मिले। रिलैक्सो, आर पावर, शक्ति पंप, इन सभी कंपनियों के हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्विगी के भी नंबर आएंगे, तो ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। बास सोलर के भी नंबर हमें देखने को मिल जाएंगे, तो आप चाहें इन कंपनियों को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम की लिस्ट में टोटल 4 कंपनी ऐड की गई, नाम देख सकते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट, जीवी फिल्म और ओवो ओवेल फूड्स का नाम है। 6 कंपनी बाहर भी निकली हैं शॉर्ट टर्म के एएसएम से, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। अथर्व एंटरप्राइज, गालाता फाइनेंस, इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी, राज टेलीविजन, एसएम ऑटो स्टैंपिंग और टीमो प्रोडक्शन का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में केवल एक कंपनी ऐड की गई, जिसका नाम है अथर्व एंटरप्राइज, तो आप चाहें इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं।
इनके अलावा लगभग 13 कंपनियां जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जिनमें खास तौर पर देखा जाए तो कैप्टन टेक्नोकास्ट का 10%, जीएससीएम टेक्नोलॉजी का 20%, गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इनके अलावा रेमेडियम लाइफ केयर का 10%, सीटीवी का 10%, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। तो ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएंगी, तो आप चाहें इनको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।